So hello student, myself Anupam Mishra and this is your son, your beautiful the channel Sahil यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना एक तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 03। तीसरा लेक्चर है किस पे? सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर, जिसमें आप अगर आई होप 2 लेक्चर देख कर आए हैं, नहीं देख कर आए तो उनको देख कर आइए, क्योंकि ये उसी पर बेस्ड है और ये कॉन्सेप्टिव वीडियो होने वाला है। इसके बाद इसमें जो हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके इस पूरे चैप्टर में नहीं है। ये चैप्टर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद खत्म हो जाएगा। इसके पहले वाले हमने एक वीडियो और कॉन्सेप्ट का दिया था, अगर वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। तो चलिए देखते हैं 2 टॉपिक मेन इसमें कौन से, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, दूसरा है हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये दोनों टॉपिक है। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो तो 9th क्लास के ऊपर था, मतलब फॉर्मूला बेस्ड था, सारे फॉर्मूले 9th में आप पढ़कर आए थे, लेकिन एक रिकैप करा दिया हमने। ये जो 2 टॉपिक हैं ये क्लास 10th के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस पे तो पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, जो मतलब एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, इसमें क्वेश्चन आया था, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, इस पे क्वेश्चन आता है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन अगर आप कौन पढ़कर आए हैं, कौन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब पढ़कर आए हैं, स्लैंट हाइट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कह रहा हूँ वो लेक्चर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दोनों टॉपिक को। पहला टॉपिक कहता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी कि एक सॉलिड है जिसका कन्वर्जन होगा फ्रॉम वन शेप टू अनदर, किसी एक शेप से दूसरे शेप में। कोई एक सॉलिड होगा जिसका एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन होगा, यानी कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर सॉलिड है, हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब बन गया, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। अब क्यूब है, अब क्या हमने किया, इसको मान लीजिए ये क्यूब किसका था, आइस का था, आइस क्यूब है, सपोज है कि आइस क्यूब है, क्या है, आइस क्यूब है। हमने इसको हीट दिया, जिसको डेल्टा हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने हायर क्लास में नहीं गए, डेल्टा नहीं डिनोट करना चाहते तो आप ऐसे बना दीजिए, एक फ्लेम बना दीजिए कि आप यहां से मैंने इसको हीट किया। अब मैंने इसको हीट किया तो क्या होगा, ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है हम इसको एक क्या कर रहे हैं, कंटेनर में फिल करते जा रहे हैं, और ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये जो है हमने इसको मेल्ट किया, जैसे हमने इसको हीट दी, हीट देने के बाद ये मेल्ट हुआ, और मेल्ट होने के बाद दूसरे शेप में आ गया। सॉलिड का शेप वन शेप टू अनदर चेंज हो गया, वन शेप टू अनदर चेंज हो गया। ये पूरा टॉपिक उसी पर बेस्ड है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर कैसे होता है। ये यहां से यहां गया, मतलब कन्वर्जन हुआ, सॉलिड से लिक्विड में हुआ, सॉलिड से लिक्विड में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सॉलिड का कन्वर्जन हुआ और वन शेप टू अनदर हुआ। कैसे हुआ, सॉलिड टू लिक्विड हुआ। टॉपिक यही है हमारा। अब कहने का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर देखिए शेप तो चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, ठीक है, साइज चेंज हो गया इसका, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल कर आती है कि जो है इनमें जो है शेप साइज तो चेंज हो गया, लेकिन एक चीज अभी भी कांस्टेंट है, वो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस पूरे टॉपिक का सारांश सिर्फ वॉल्यूम है, सारांश बोले तो समरी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को पूरे चर्चा, इस टॉपिक में पूरे में वॉल्यूम के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम भी तो हमारा सेम रह रहा है, तो ये थोड़ा यूनिक चीज है और हम बात उसी पे करते हैं जो यूनिक होती है, उसी पे बात हम करते हैं जो यूनिक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शेप तो चेंज हो जा रहा है, साइज चेंज हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी भाई, अगर इसको अगर मान लीजिए अगर ये हमारा आइस क्यूब बना है वाटर से फ्रीज होने के बाद, तो जितना वाटर को फ्रीज होने लगा, अगर इसमें कोई जीरो एरर है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि जो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो 0 है, डेल्टा एक्स बोले तो एरर ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है, एरर पढ़ेंगे वहां पर आएगा। तो अगर यहाँ पर अगर 0 एरर है, तब इसमें जो कन्वर्जन हुआ होगा वो कहीं ना कहीं शेप और साइज का सेम रहा होगा, और शेप साइज चेंज हुआ होगा, वो तो दिख ही रहा है भाई, चीज पर क्यूब के फॉर्म में था, यहाँ पर मेल्ट होने के बाद ऐसा बन गया, तो शेप और साइज तो चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट है। जितना पानी इसको फ्रीज होने में लगा उतना पानी यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया। अगर 0 एरर है, वैसे भी 0 एरर ले गए हम, कोई एरर नहीं है यहाँ पर,
मतलब थोड़ा बहुत एरर का मतलब कुछ भी यहाँ पर हमने बिल्कुल सेफ, बिल्कुल थ्योरेटिकल, मतलब बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट यूज करके हमने किया है। इसमें थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं हुआ है, पूरा एरर कुछ नहीं है, पूरा पानी हमने इकट्ठा कर लिया यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा, वॉल्यूम उतना ही है जितना पहले था, वॉल्यूम जितना था उतना अभी भी है। तो वॉल्यूम के ऊपर चर्चा करेंगे इस पूरे टॉपिक में। समझ में आया कैसे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वन सॉलिड अदर, ये किसमें चल रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में चल रहा है। अब कैसे ये लिंक है भैया, ये तो वहां है, कैसे लिंक है। सपोज दैट जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, अगर वो एग्जांपल मैं लूं तो उसमें दिया गया कि ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है और यहां से एक ऐसे फ्लेम है, ठीक है, ऐसे जल रही, कोई दिक्कत नहीं, जल रही है, ये कैंडल है। अब थोड़ा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये इसका जो है वैक्स है, मतलब मोम है, ये गिर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जलती गई जलती गई जलती जलती, और एक समय आएगा आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऐसे से बन जाता है। अगर आप देखे होंगे दीपावली वगैरह में तो कुछ इस प्रकार का छोटा सा बन जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके यहाँ पर एक ऐसे फ्लेम रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सॉलिड जो है चेंज हो गया इस फॉर्म में। अगर आप इसको यहाँ से मेल्ट कर दें, ऐसे लेकर आए इसे बर्नर और इसके ऊपर रख दें तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा, इस प्रकार का हो जाएगा। मतलब कोई सा शेप नहीं रहेगा, कुछ वहां पर लिखा है रैबिट फॉर्म में, एनसीईआरटी में जाएगा रैबिट फॉर्म में, लेकिन एक कहने की बात है, मतलब कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये किस फॉर्म में था, पहले सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, लेकिन अब किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड, अगर सॉलिड का कन्वर्जन होगा फ्रॉम वन शेप टू अनदर, अगर जीरो एरर है तब शेप और साइज तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगा, वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगा। ये बात ध्यान रखिए। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि टॉपिक समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन कौन सा ले लूं, चलिए एक क्वेश्चन मैं ये लेता हूं कि क्वेश्चन पहले बताता हूं कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास कोन है, ये कोन है, ठीक है, ये कोन बना हुआ है मेटल से। किससे बना हुआ है, मेटल से। और मेटल से बना हुआ है, बोला इसको बनाने में कुछ एक्स मटेरियल लगा, एक्स मटेरियल इसको बनाने में लगा। तो हम क्या करेंगे, और जब हमने इसको मेल्ट कर दिया तो मेल्ट करने के बाद हमारे पास कितना, या फिर मेल्ट करने के बाद हमारे पास इसको हमने मेल्ट किया और हमने इसको एक कंटेनर में कर लिया, कंटेनर में ऐड कर लिया ऐसे। और ये बताइए वो कंटेनर जब हमने इसको मेल्ट किया तो कंटेनर पूरा फिल्ड हो गया, पूरा फिल्ड हो गया। तो बताइए इस कंटेनर की हाइट क्या है। अब बोले कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमने कहा कि जितना मटेरियल इसको लगा उतना इसमें भरा हुआ है। कहने का मतलब ये वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम अगर x है तो इसका वॉल्यूम भी x होगा, x इज इक्वल टू x। और यहां देखेंगे इसके वॉल्यूम में कहीं ना कहीं h का कोई कॉम्बिनेशन आएगा, h को एक साइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो h की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं फ्रॉम वन शेप टू अनदर में कैसे सॉलिड चेंज होता है। अगला टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। इसको समझ लिए होंगे तो इरेज कर देता हूं मैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर शेप कैसे सॉलिड का चेंज ऑफ फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एक क्वेश्चन तो चलिए ये क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी स्मॉल स्फेयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ बॉल ऑफ आयरन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्फेयर बनेंगे, कितने नंबर ऑफ स्फेयर बनेंगे, कितने सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर रेडियस के, कितने बनेंगे क्या, अगर कितने नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे 2 सेंटीमीटर के जब हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का बॉल मेल्ट करेंगे। समझ में आया कि 4 सेंटीमीटर रेडियस के कितने हम बॉल मेल्ट कर दें कि 2 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर बन जाए। बॉल किस साइड, बॉल किस शेप में होंगे भैया बताइए, बॉल किस शेप में होंगे, जो बॉल होगा वो स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वैल्यूम इक्वल करेंगे
n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले जाएंगे, दोनों टर्म को आपस सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। अगले लेक्चर में हम अगर आ गया तो ठीक है बताइएगा, नहीं आता तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगला टॉपिक देखिए कन्वर्जन ऑफ अगला टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन समझने से पहले आपको कोन आना चाहिए फ्रस्टम ऑफ कोन समझने से पहले। तो फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है? अगर आप जानते होंगे कि कोन क्या है, कोन तो कुछ इस प्रकार से रहता है, बिल्कुल सही। यहां सर्कल टाइप में होता है, तो कुछ इस प्रकार का कोन होता है। इसको थोड़ा और नीचे ले जाएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ कोन होता है, ये हमारा कोन है। अब अगर मैं कोन को सर यहां से कट कर दूं, ऐसे प्लेन में इक्वली कट करूं, ऐसा नहीं कि इसको यहां ऐसे नहीं कट करना, ऐसे कट करना, इक्वली इसको कट कर देना प्लेन पर। तो अगर आप इसको ऐसे कट कर देंगे प्लेन करने मतलब बिल्कुल सीधा करना चाहिए। अगर आप प्लेन पर कट करेंगे तो इसका जो अलग फिर से बनकर आएगा, मतलब इसको कट करने के बाद बनकर आएगा, जो वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा। सॉरी कुछ इस प्रकार का बनकर आएगा, मतलब कुछ हल्का सा अगर आप देखेंगे तो जो घर में आप ग्लास यूज करते हैं हल्का उस शेप का आएगा। कैसे? ऊपर से हल्का बड़ा, इस तरफ आते छोटा है, लेकिन इस तरफ यहाँ पर बहुत छोटा करना पड़ेगा, इसलिए लगभग इतना आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का, जैसे ग्लास जैसे लग रहा है लेकिन उल्टा ग्लास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बनकर आया है दैट दिस फिगर इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या बोलते हैं इसको? फ्रस्टम ऑफ कोन बोलता है। और जो पार्ट बच जाता है, ये वाला पार्ट, ये जो बच गया, इसको बोलते हैं कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं सर कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन पूरा क्लास 11 में एक चैप्टर है। अब इसके कई शेप होते हैं, जिसमें से पहला आता है सर्कल, दूसरा आता है हमारा इक्लिप्स, सर्कल आता है, फिर इक्लिप्स, फिर पैराबोला आता है, एंड देन हमारे पास क्या आता है? हाइपरबोला। ये चार जो है मेजर इसी के पार्ट है कोनिक सेक्शन के। जो अगर आप पूछे कभी, जब आप क्लास 11 वाले बच्चे होंगे वो इस चीज को जानते होंगे, नहीं जानते तो वो भी जान लें अगर ये पिक्चर देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या होता है, सर्कल होता है, इक्लिप्स होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला। आता कहां से है? जब हम कोन को कट करते हैं, उसमें से फ्रस्टम ऑफ कोन अलग कर देते हैं, तो जो पार्ट बचता है दिस पार्ट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। जिसके चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सर्कल, इक्लिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन नाम से क्लास 11 में पूरा एक चैप्टर है, जिसमें से इन सभी पार्ट्स को एक अलग अलग चैप्टर में किया गया है। कोनिक सेक्शन नाम का एक फुल चैप्टर है, उसके बाद सब टॉपिक्स कर दिए गए, सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला और इक्लिप्स। ठीक है, ये पूरे चैप्टर है, तो ये हायर क्लास में आप देखेंगे। अभी आप यहां से इस पे देखिए, फोकस करिए। जो चला गया, हमको किससे मतलब है? प्रोडक्ट से मतलब है, रिएक्टेंट से हमको मतलब नहीं है। ये बाई प्रोडक्ट है, सॉरी ये प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जब एक रिएक्शन करते हैं तो इसमें दो आता है, एक प्रोडक्ट आता है, एक बाई प्रोडक्ट आता है। तो ये हमारा अभी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अभी ये हमारा प्रोडक्ट है। तो फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, नॉट बाई प्रोडक्ट। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर थोड़ी सी और बात। ये आपकी स्लैंट हाइट जैसे कोन में होती है, ये आपकी क्या है? स्लैंट हाइट है। ठीक है, ये आपकी स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से। ये आपका जो है भाई यहां से रेडियस नापी जाएगी। अब यहां से एक गौर करने की बात ये है, यहाँ पर दो रेडियस आ जाती है, ऊपर भी रेडियस, नीचे भी रेडियस। कट करेंगे तो यहाँ पर भैया कुछ बनेगा ना, तो ये दो रेडियस आती है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस। हमेशा ऊपर वाली रेडियस छोटी होगी, नीचे वाली रेडियस है, क्योंकि भैया ये सिकुड़ता हुआ जा रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो दिस लाइन, अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आगे जाके कहीं ना कहीं इसका छोटा हो जाएगा, जो सर्कल का एरिया है वो छोटा हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोर्स छोटी हो जाएगी। तो ये रेडियस छोटी होगी, ये रेडियस बड़ी होगी। अगर मैं इसको रेडियस को R1 लेट करता हूं और इसमें R2 लेट करता हूं तो हो जाएगा R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, ये बात आती है। ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई, ये आपकी फुल हाइट हो गई। H से डिनोट कर देंगे, इसको L से डिनोट कर देंगे, और आपका बचा बस ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? दो रेडियस होंगी। अच्छा, अगर आपसे पूछे किस कोण में दो रेडियस होंगी, तो फ्रस्टम ऑफ कोण में दो रेडियस होंगी। अगर आपसे कभी पूछ ले कि इन विच कोण
टू रेडियस आर फाउंड, तो वो क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन में दो रेडियस पाई जाती है, एक ऊपर एक नीचे, दो रेडियस पाई जाती हैं, और स्लैंट हाइट होगी एक, और वो तो हाइट होगी, स्लैंट हाइट होगी, और एक रेडियस बड़ी होगी, दूसरे इक्वल कभी रेडियस नहीं होगी। इक्वल होगा तो वो फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं कहलाएगा, वो सिलेंड्रिकल बन जाएगा। समझ में आया बात, क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, कोनिक सेक्शन समझ में आए। थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लिया हमने, क्या सर्किल, हाइपरबोला, इक्लिप्स, ये सारी बातें क्लास में जो बच्चे वो चीज को जानते होंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर फिर से, तो देखिए कोनिक सेक्शन क्या होता है, एक बार बता देता हूं कि जब आप कोन को प्लेन में डिवाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ यहां से भी डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी डिवाइड हो रहा हो, बट डिवाइड होना चाहिए, यहां से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। कहां से, इस सर्कल से थोड़ी ना थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर आप उसको प्लेन में कट कर दें तो कोनिक सेक्शन बनता है। एक कोनिक सेक्शन वाला पार्ट अलग हो जाता है, नीचे वाले पार्ट को फ्रस्टम ऑफ कोन बोल देते हैं, ऊपर वाले को कोनिक सेक्शन बोल देते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन हमारे सिलेबस में कोनिक सेक्शन क्लास 11 पे है, जिसके चार पार्ट हैं, इक्लिप्स, सर्किल, पाराबोला, हाइपरबोला। हमने बता दिया इसमें जो है दो रेडियस होंगी, एक रेडियस बड़ी होगी दूसरी रेडियस से, एच हाइट होगी, स्लैंट हाइट ये होती है, तो सभी कोन में होती है। स्लैंट हाइट को बोलते हैं जो तिरछी हाइट, जो ऐसे कुछ बनती है हल्का हाइपोटेनस जैसे, वो जहां पर कुछ इस प्रकार की बनती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। फॉर्मूला स्लैंट हाइट क्या होता है, यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला होगा स्लैंट हाइट का, जैसे हर जगह था, मतलब कोन में था, वैसे यहाँ भी होगा, क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। समझ में आया, दो टॉपिक समझ में आए। क्या होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ साइड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड फ्रस्टम ऑफ कोन। इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें होगी वॉल्यूम बात, वॉल्यूम कांस्टेंट का पूरे इस पे जो न्यूमेरिकल होंगे, सभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो वॉल्यूम को सॉल्व करेंगे। एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम के इक्वल होगा, फाइंड कुछ भी करना रहे। मतलब मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। फ्रस्टम ऑफ कोन में कुछ नहीं है, बस फ्रस्टम ऑफ कोन में इन सारी बातों को आप ध्यान रख लीजिए कि दो रेडियस होती है, स्लैंट हाइट होती है, ये सारी बातें, और एक रेडियस दूसरी रेडियस छोटी होती है, और बाकी और इसमें कुछ बात करने योग्य बातें नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट बात हमने कर लिया है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम वहां पर देखें किस प्रकार से क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो समझ में आई दोनों बात, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सट जा रहा हूं। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद इसी दो टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक हैप्पी वाली बात, मतलब ठीक है, एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है, और उसके बाद जो है एक आध दो चैप्टर बचे हैं, उनको हम धीरे धीरे करके इस तरह करा देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाते जाते एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, ठीक है, हंसते रहे, अपने आस पड़ोस को भी, दोस्तों को हंसाते रहें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।